कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जताई खुशी, मिठाई बांटकर दी बधाई। शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं ने अशोक स्तंभ के पास कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के सानिध्य में आतिशबाजी कर खुशी जताई एवं मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी। इस दौरान पुजारी ने कहा कि कर्नाटक चुनावों में सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब मिला है। जनता ने धर्म की राजनीति करने वालों को नकार दिया है। भाजपा ने अपने प्रचार में बजरंगी बली के नाम का दुरुपयोग किया था। कर्नाटक की जनता ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश दिया है तथा इस बार चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर दिखाई दिया है। जनता ने कांग्रेस को जनादेश देकर यह साबित कर दिया है कि अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जनता के लिए काम करने वालों को ही जनता समर्थन देगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीसूका सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुना है। जनता के मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ही जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। भाजपा सरकार ने केवल महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इस मौके पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद राजेश गहलोत, सरवण सैनी, पुरुषोत्तम इंदौरिया, एडवोकेट महेंद्र सैनी, अनिल जीतू सियोता, वरिष्ठ नेता फकीर चंद दानोदिया, भंवरलाल जसेल, हनुमान मेघवाल, केडी पठान, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नौशाद किलानिया, जेठाराम मेघवाल, बीरबल जगनिया, शिव कुमार गाडगिल, सलीमुद्दीन कुरैशी, ठाकुर दत्त भाटी, आनंदीलाल मारू, गोविंद पवार, राजकुमार सोनी, नरेश भार्गव, आकिब खिंची, शहजाद चेजारा, साबीर चेजारा, शकीर चेजारा, तेजाराम मेघवाल, रिजवान चेजारा, ज्ञानाराम परसनेऊ, कैलाश पारिक, प्रेम नाई, राकेश सांखला, जाकिर हुसैन, दीनदयाल जोशी, गोपाल सोनी, राम प्रकाश जाखड़, मुरारीलाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ युवा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम हाईकमान के सानिध्य में कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से फुल मेजोरिटी के साथ विजयी हुई है और उसी के उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ शहर में अशोक स्तंभ पर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जन सब मिलकर के यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इस चुनाव में एक देश में तस्वीर साफ हुई है कि जो धर्म के नाम से राजनीति करके सत्ता तक पहुंचते हैं उनको इस कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की विजयी होकर के एक करारा जवाब है। अमित शाह और मोदी जी इस देश में एक अलग वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं और कर्नाटक के चुनाव में भी हमारे इष्ट देव भगवान हनुमान जी, बजरंग बली का नाम भी उन्होंने एक वोट की राजनीति के तहत उपयोग किया था। आज हमें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपने इष्ट देव बजरंग बली हनुमान जी को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके आकाओं द्वारा जो नाम लिया गया, उनका उपयोग किया गया वोट हासिल करने के लिए, उसके लिए हम निंदा करते हैं। भगवान का एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम, बजरंग बली हनुमान जी, उनका नाम लेकर के राजनीति करना ये बहुत गलत बात है। इस चुनाव में कांग्रेस विजयी रही, इसका मतलब देश की एकता और अखंडता में कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांत के अंदर लोगों का, आम जन का उसमें भरोसा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मिशन 2023 में राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब रात दिन जो अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के जो राहत शिविर लगा रहे हैं उसमें जनता का बहुत बड़ा, उसमें जनता को फायदा हो रहा है और उसी के तहत मिशन 2023 में हम राजस्थान में भी कामयाब होंगे, बल्कि पूरे देश के अंदर कर्नाटक का जो चुनाव में रिजल्ट आया है उसको मद्देनजर रखते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर सभी लोग मिलकर के एक सामाजिक वातावरण, एक समरसता का इस देश के अंदर पुनः कायम हो, राजस्थान में कायम हो, इसके लिए कांग्रेस निश्चित रूप से आने वाले समय में जीतेगी। जय कांग्रेस। आज कर्नाटक विधानसभा के चुनाव
सुखद चुनाव परिणाम का यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाई खिला के यहाँ आनंद लिया। देश में महंगाई, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है और हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की जो बिग लीडर है, नेता लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि चुनाव के वक्त पर इनको हनुमान जी याद आते हैं। हनुमान जी को तो कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। ऐसा थोड़ी है हमको नहीं आता है, हनुमान चालीसा हमको भी आता है। हनुमान चालीसा हर घर में पाठ किया जाता है। इसका मतलब इससे चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? हनुमान जी सबके आस्था के प्रतीक है, वो सबका भला चाहते हैं, एक व्यक्ति एक पार्टी का नहीं। संसार में कोई भी प्राणी है उसका भला चाहने वाले हनुमान जी है और आज उसका दुष्परिणाम हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आदेश आशीर्वाद से आप सब लोगों के सामने कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है। इसलिए इस तरह की राजनीति जो समाज को अलग करती हो, धर्म के नाम पर लोगों को अलग कर रही हो, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश में नफरत का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। भाई भाई सब एक है। यही आशा और विश्वास के साथ कि आगामी 2023 में मिशन 2023 हम निश्चित रूप से राजस्थान में जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया। लोक अदालत में एसीजेएम कन्हैयालाल पारीक की अध्यक्षता में एक बेंच का गठन किया गया, जिसमें एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति एवं तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया सदस्य थे। इस बेंच पर कुल 582 प्रकरण रखे गए, जिसमें 249 प्रकरणों का निस्तारण हुआ एवं लंबित प्री लिटिगेशन को मिलाकर कुल 407 प्रकरण रखे गए, जिसमें 260 प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं कुल 70,13,207 रुपयों की प्राप्ति पक्षकारान को हुई। आज 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय एडीजे साहब की अदालत के और माननीय एसीजेएम साहब के अदालत के लगभग 300 से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इनमें चेक से संबंधित मामले, बैंक से लोन से संबंधित मामले, आपसी झगड़े के मामले, घरेलू मामले, तलाक के मामले, ये सभी प्रकार जो राजीनामा योग्य प्रकरण थे उनका निस्तारण किया गया है। 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। लूंच फांटा स्थित केपीएस स्कूल में 7 दिवसीय समर कैंप का उद्घाटन शनिवार को तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। केपीएस ग्रुप के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि इस 7 दिवसीय समर कैंप में विद्यार्थियों को खेल, योगा, डांसिंग आदि की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। ग्रुप के चेयरमैन सहीराम गोदारा ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर विजय शर्मा, अखिलेश सैनी, विजय गोदारा, ओम प्रकाश प्रजापति, देव स्वामी, विकास शर्मा, विनोद स्वामी, जितेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिहाग सहित स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी एवं अभिभावक मौजूद थे। संचालन नरेंद्र महर्षि ने किया। आज केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बजरंगलाल जी कुल्लेरी ने दीप प्रज्वलन करके समर कैंप का उद्घाटन किया। इस समर कैंप में बच्चों को 7 दिवस में डांसिंग, सिंगिंग, गेम्स, लाइफ स्किल्स, योगा, पेंटिंग, म्यूजिक आदि के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, उनको उनके बारे में सिखाया जाएगा और डांसिंग की परफॉर्मेंस वगैरह करवाई जाएगी। इसमें विद्यार्थियों की दक्षता में निखार के लिए इस प्रकार के कैंप्स को लगाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा भी कुछ स्किल सीखने को मिलेंगे। कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रस्तुतियां दी और भाग लिया है। गांव सिमसिया में शनिवार शाम तेज अंधड़ के दौरान
एक पेड़ 11,000 की विद्युत लाइन पर गिरने से 2 बिजली के पोल टूट गए हैं, जिससे आसपास के गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास आतिशबाजी कर खुशी जताई तथा मिठाई वितरण कर बधाई दी। साथ ही खेजड़ी वाले बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत एवं युवा नेता रामवीर सिंह रायका ने बताया कि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है तथा धर्म की राजनीति करने वालों को नकार दिया है। वर्तमान में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसलिए कर्नाटक में जनता को कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। महंगाई से राहत एवं रोजगार कांग्रेस ही दे सकती है। अभी तो शुरुआत हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी एवं कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस अवसर पर पार्षद मुख्तार अहमद खान, नेमीचंद खटी, कयूम गोरी, लालचंद चावरिया, सचिन हरितवाल, सुभाष देतरवाल, देवकी नंदन महाइच, दिनेश कुमावत, एडवोकेट महेंद्र सैनी, संदीप भार्गव, शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान, महेश इंदौरिया, भीष्म इंदौरिया, रोहित लाटा, चरण सिंह कोका, राजकुमार सोनी, पार्षद मनोज सोनी, सलीम, देवीलाल सांकला, ओम प्रकाश भार्गव, उदय प्रकाश दाइमा आदि मौजूद थे। कर्नाटक में हमारी कांग्रेस की सरकार जो लगभग बन गई है, कांग्रेस का हम बहुत 124-25 सीटों से अभी आगे चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान के अंदर जो सांप्रदायिक जो हिंदू मुसलमानों को जो लड़ने का काम है, वो अब जनता हिंदुस्तान की जब समझ गई है और हमारे को कांग्रेस को आज पूर्ण बहुमत कर्नाटक से हमारे को चालू कर दिया है। हम 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, हम सब जगह जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहां पर विजय हासिल करेंगे। और जो इन लोगों को जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब है। बजरंग बली के नाम से इन्होंने वहां पर वोट धूलीकरण करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जनता ने उनको ये जवाब, जनता ने जनाधार दिखाकर ये जवाब दे दिया है कि हम धर्म की राजनीति में नहीं, सब धर्म हमारे लिए एक है। हम भी भगवान को मानते हैं, हम कांग्रेस को इनसे ज्यादा बालाजी को, रामचंद्र जी को, सबको मानते हैं। सब अपने अपने इष्ट को मानते हैं। हर धर्म के आदमी अपने अपने धर्म को मानते हैं। इसमें ये कोई चीज नहीं होती है। यहाँ कोई संविधान नहीं बनाया है। अम्बेडकर जी का भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही हिंदू धर्म, वही बालाजी को मानेगा। ये कोई अम्बेडकर का संविधान नहीं बनाया हुआ है। अम्बेडकर जी हमारे यहाँ संविधान बना के गए हैं। हिंदुस्तान में 36 कौमों के लोग यहाँ पर रहेंगे। ये आज कर्नाटक की जनता ने जनाधार देकर ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म की राजनीति अब खत्म होगी। सभी धर्म यहाँ सम्मान रहेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। 2024 में हम केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी नेता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी कांग्रेस की राजस्थान के बाद में आगे कर्नाटक में हमारी सरकार बन रही है। सरकार बन रही है इसलिए कि देश के अंदर में विकास के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस काम करती है। इस बात का जनाधार कर्नाटक से शुरू हुआ है। ये पूरे देश में जाएगा संदेश लेकर के। हम आज हनुमान जी महाराज के दरबार में उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करके भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक ताकतों का ध्रुवीकरण कतई नहीं होगा। देश संविधान से चलता है, देश भगवान की कृपा से चलता है। इसमें सभी धर्म, सभी साथ में होकर के देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। के नतीजा है उससे स्पष्ट हो गए कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती थी, उसमें सक्सेस हुई। देश की जनता ने करारा जवाब दिया कि सभी हम लोग जो है भारत के अंदर सभी धर्मों का आदर करते हैं। सर्वधर्म सद्भाव हमारी हमेशा परंपरा रही है। और आज ये कर्नाटक के नतीजों से स्पष्ट हो गए। भाजपा ने भगवान बजरंगबली को मुद्दा बनाकर भी किया था। बजरंगबली को हम सब मानते हैं। भगवान बजरंगबली हम सब के आराध्य देव हैं। भगवान श्री राम की हम सब पूजा करते हैं। इससे स्पष्ट हो गए आने वाले चुनावों के अंदर जो भाजपा की फासिस्टवादी ताकतें हैं उनको करारा जवाब देते हुए 2023 के बाद 2023-24 में भी हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा की सरकार को सद्बुद्धि दे। वो जो तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए जो रहे अपना रहे हैं उनको छोड़कर विकास के मुद्दों पर ध्यान के दे। युवा रोजगार मांग रहे उन पे ध्यान दे। केंद्र में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बेलगाम हो गई है, आम लोगों का जीना दुभर हो गए, उन पे ध्यान देते हुए आम लोगों के हित को सोचते हुए कार्य करें, ताकि जिस प्रकार ये जो माहौल पैदा हुआ देश के अंदर वो माहौल पैदा ना हो। हमें विकास परक सोच को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
हम भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि निस्संदेह आने वाले चुनाव में पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 102 बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों के काटे चालान। शनिवार को पुलिस ने विशेष अभियान के तहत मेगा हाईवे पर टी पॉइंट के पास लिंक रोड पर तथा जयपुर पुलिया के पास कैंप लगाकर बिना हेलमेट वाले 102 दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे हैं। एएसआई छगनलाल तथा ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ओम प्रकाश एवं यूनिस खान ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस महानिदेशक जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को विशेष अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाले 102 दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक यातायात जयपुर के द्वारा आज एक दिन का विशेष अभियान रखा गया है, जिसमें दुपहिया वाहन बिना हेलमेट चला रहे हैं। जो दुर्घटना हो रही है उसमें मृत्यु दर काफी बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि जो दुपहिया वाहन चालक हैं वो हेलमेट का यूज नहीं कर रहे हैं और सिर की चोट से ज्यादा मृत्यु दर बढ़ रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार एक दिवसीय दुपहिया वाहनों चालकों के खिलाफ एक दिन का अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट की कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर युवा नेता निखिल इंदौरिया के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास आतिशबाजी कर खुशी जताई। इस मौके पर दिलीप महर्षि, जगदीश सोनी, विश्वास माकड़, सूर्यकांत शर्मा, संदीप भार्गव, सचिन हरिद्वाल, जितेंद्र डोकवाल, अजय रिणवा, राकेश शर्मा, कौशल शर्मा, मुकेश जांगीड़, कमलजीत स्वामी, शौकत अली चेजारा, रोहित वर्मा, हंसराज माली, राजकुमार दर्जी, धीरज शर्मा, नारायण सोनी, किशोर सोनी, विक्की स्वामी आदि मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संस्थान की ओर से जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जावा की अध्यक्षता में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन प्रजापति भवन में किया गया। इस मौके पर बाबूलाल सांखला, मुरलीधर गाडगिल, अनिल सियोता, शेरूराम मीणा, राजेश लोहिया, अशोक कुमार पवार, लक्ष्मण मीणा, लालचंद, नेमीचंद सांखला, दूलीचंद पवार, जेबी भाटी, सामोरमल मीणा, गोवर्धन सांखला, ओम प्रकाश नायक, राजेंद्र बाकोलिया, गुलाब सांसी, मंगतूराम, अमित चामरिया, सुनील चौहान, सुरेश कुमार, संदीप कुमार धानिया, ओम प्रकाश खिंची आदि मौजूद रहे।